राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमाओं में फैले विशाल चंबल घड़ियाल अभयारण्य को घड़ियाल हॉटस्पॉट के रूप में विकसित करने की दिशा में सरकार और वन विभाग ने बड़ा कदम उठाया है। इसी क्रम में वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री श्री संजय शर्मा और मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक शिखा मेहरा सवाई माधोपुर के दौरे पर रहे। इस दौरान खंडार क्षेत्र के पालीघाट स्थित चंबल घड़ियाल अभयारण्य का निरीक्षण किया और यहां चल रहे संरक्षण कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान घड़ियाल की रेयरिंग, संरक्षण और पुनर्वास की तैयारियों को नजदीक से देखा गया। आइए देखते हैं यह विशेष रिपोर्ट। राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमाओं पर फैला चंबल घड़ियाल अभयारण्य देश में घड़ियाल प्रजनन और संरक्षण का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। सरकार अब इसे घड़ियाल हॉस्पिटल के रूप में विकसित करने की दिशा में तेजी से कार्य कर रही है। इसी उद्देश्य से वन मंत्री श्री संजय शर्मा और मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक शिखा मेहरा ने खंडार की पालीघाट क्षेत्र का दौरा किया। यहाँ स्थापित रेयरिंग सेंटर में वैज्ञानिक पद्धति से पाले गए घड़ियाल शावकों को उनकी प्राकृतिक आवास में छोड़ने की प्रक्रिया शुरू की गई है। यह कदम चंबल नदी में घड़ियालों की संख्या बढ़ाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। खंडार क्षेत्र की चंबल नदी पालीघाट में स्थापित घड़ियाल रेयरिंग सेंटर में वैज्ञानिक पद्धति से रेस्क्यू किए गए 30 घड़ियाल हैचलिंग्स का पालन पोषण किया गया। इनकी लंबाई 7 सेंटीमीटर से बढ़कर लगभग 75 सेंटीमीटर तक हुई है। इन 30 घड़ियालों में से 10 घड़ियालों को चंबल नदी के प्राकृतिक आवास में छोड़ा गया। इस दौरान वन मंत्री श्री संजय शर्मा और हॉप शिखा मेहरा भी मौजूद रहे, जबकि शेष घड़ियालों को आगामी दिनों में 5-5 के समूह में क्रमवार चंबल में छोड़ा जाएगा। डीएफओ श्री रामानंद भाकर ने बताया कि यह परियोजना घड़ियाल संरक्षण योजना की एक बड़ी उपलब्धि है, जिससे चंबल नदी क्षेत्र में घड़ियालों की संख्या और सुरक्षा दोनों में वृद्धि होंगी। एक्चुअली जो घड़ियाल होते हैं वो नदी में मछली को खाते हैं और हम लोगों ने क्या किया था, इसको जो जिंदा मछली देने के कोशिश किया, क्योंकि हर बार ऐसे जो प्रोजेक्ट में क्या होता था, जो घड़ियाल को 2 साल तक अपन पालते हैं लेकिन उसमें मरा हुआ मछली देते हैं, जिससे इसका जो ग्रोथ वगैरह रेट वगैरह थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन हम इसको सिर्फ 4 महीना भी रखेंगे, लेकिन इसको जो वाइल्ड में जो जैसे वो रहते हैं उसी हिसाब से इसको यहाँ रखा जाता है। इसको अच्छे से तापमान मिलता है जो इसका जो खाना वो हजम कर सकें, और इसको जिंदा मछली दिया गया है। और जो भी वाइल्ड में इसका जो सर्वाइवल इसका दोस्त होंगे जो इसके साथ जो पैदा होंगे, उसी के साथ इसका ग्रोथ रेट भी अच्छा है। तो उसी के तरफ से इसको सर जैसे बताएंगे थे, जो पीछे रेडियो टेलीमेट्री का जो डिवाइस लगा गया है, और अगले 1 साल तक इसका पूरा मूवमेंट हमको पता चलता रहता है। उससे फिर हम इसको पता भी कर सकते हैं ये कहाँ इसका अपना घर बना रहे हैं और फिर आगे पे इसका प्रोग्राम कैसे करेंगे हम। वन मंत्री संजय शर्मा ने चंबल घड़ियाल अभयारण्य का अवलोकन कर घड़ियाल संरक्षण, कृत्रिम प्रजनन और वैज्ञानिक रेयरिंग तकनीकों की जानकारी ली और व्यवस्थाओं की सराहना की। उन्होंने कहा कि चंबल नदी पारिस्थितिकी संतुलन की धुरी है। यहाँ घड़ियालों का संरक्षण केवल वन्य जीव संरक्षण नहीं, बल्कि पर्यावरणीय स्थिरता का प्रतीक है। पालीघाट में जिस प्रकार वैज्ञानिक ढंग से कार्य हो रहा है, उसी तर्ज पर धौलपुर और अन्य क्षेत्रों में भी चंबल नदी तंत्र में घड़ियाल संरक्षण को सशक्त किया जाएगा। वन मंत्री ने कहा कि जिस प्रकार मध्य प्रदेश सरकार ने घड़ियाल अभयारण्य को पर्यटन के नए केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में कदम बढ़ाया है, उसी प्रकार राजस्थान में भी पालीघाट और चंबल तट को इको टूरिज्म जोन के रूप में विकसित करने की संभावनाएं तलाश की जाएंगी। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी के दिशा निर्देश अनुसार, उनकी प्रेरणा के अनुसार राजस्थान वन विभाग द्वारा ये अनूठा कार्य किया गया है। इसी जगह से जो अपने ये घड़ियाल मतलब चंबल का किनारा है, यहाँ जो घड़ियाल मादा है वो अंडे देती है, और अंडे के बाद जब बच्चे निकले तो जो मुझे जानकारी दी गई हमारे अधिकारियों द्वारा, छोटा जो 25 सेंटीमीटर उसकी साइज था, उसको सुरक्षा के दृष्टिकोण से, संरक्षण के दृष्टिकोण से उसको ले जाया गया और वहाँ पे अलग अलग कैबिन्स में रख करके उसको नेचुरल फूड दिया गया, जिंदा मछली दी गई, जिससे वो अपनी शिकार करने की आदत को ना भूले और जो उसकी वाइल्ड लाइफ जीने का एक तरीका है वो उसके अंदर जीवित रहे। उसको लेकर के आज वो घड़ियाल के बच्चे लगभग 75 सेंटीमीटर के हो गए,
उनको जो उनका खुद का एनवायरनमेंट है, जिस वातावरण में वो रहते हैं, आज हमारे अधिकारियों के द्वारा, मेरे द्वारा उनको छोड़ा गया है। 30 बच्चों को हम यहाँ से लेके गए थे, उनका संरक्षण किया। आज फौरी तौर पे 10 बच्चों को छोड़ा है। हर 5 दिन बाद, 6 दिन बाद उनको छोड़ा जाएगा। साथ ही साथ इनकी निगरानी हेतु एक डिवाइस इनके शरीर पर लगाया गया है और उनकी एक एक घटना जो पानी के अंदर ये करेंगे या चलेंगे, किस क्षेत्र तक जाएंगे, उसकी पूरी जानकारी हमारे अधिकारियों के पास रहेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी की एक सोच है, क्योंकि घड़ियाल का संरक्षण इस मायने में बहुत ज़रूरी है। कई बार क्या होता है कि अंडे देने के बाद यहाँ पे सियार या जंगली जानवर या कुत्तों के द्वारा उनको खा लिया जाता है। यदि बहुत अधिक बरसात होती है, जैसा पिछले 2 साल से हो रहा है, और बाढ़ के दौरान भी छोटे बच्चे बहकर चले जाते हैं या ख़त्म हो जाते हैं, या मच्छी पकड़ने का जो जाल लगाया जाता है उसमें कई बार फंसने के बाद इनकी अकाल मृत्यु हो जाती है। उस संरक्षण हेतु ये काम किया गया है और ये अनूठा कार्य माननीय मुख्यमंत्री जी की पहल पे हुआ है। इसके लिए मैं बधाई देना चाहूँगा हमारे पीसीसी ऑफ वाइल्ड लाइफ आदरणीय शिखा मेहरा जी को, एडिशनल पीसीसी ऑफ वाइल्ड लाइफ राजेश गुप्ता जी को, हमारे डीएफओ आदरणीय भाकर साहब को, और जो एनजीओ संस्था इसमें हमारा सहयोग कर रही है, क्योंकि वन विभाग के साथ साथ एस्टल फाउंडेशन के नाम से एक संस्था है जो हमारा पूरा सहयोग कर रही है इसके संरक्षण में, और वन विभाग की पूरी टीम को बधाई देना चाहूँगा जिन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से आज इस काम को बखूबी किया है। गौरतलब है कि राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य जो राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमाओं में लगभग 5400 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला है। यह देश का प्रमुख घड़ियाल प्रजनन और संरक्षण केंद्र है, जहां हर वर्ष चंबल नदी से घड़ियालों के अंडे एकत्र किए जाते हैं, जिनसे घड़ियाल शावक निकलते हैं। इन्हें लगभग 3 वर्ष तक नियंत्रित वातावरण में पाला जाता है। तत्पश्चात इन्हें प्राकृतिक आवास में छोड़ दिया जाता है। इसी कड़ी में खंडार स्थित पालीघाट चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य में भी इसका शुभारंभ किया गया है। इससे अब तीनों राज्यों में फैला यह क्षेत्र दुनिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक घड़ियाल संरक्षण क्षेत्र बन चुका है। चंबल नदी पालीघाट घड़ियाल अभ्यारण्य पर हैचलिंग सेंटर पर घड़ियालों के बच्चों को रिलीज करने के लिए पहुंचे वन मंत्री ने अपनी टीम के साथ चंबल में बोटिंग कर चंबल सफारी का लुत्फ उठाया और अधिकारियों से चंबल सफारी की पूरी जानकारी ली और चंबल सफारी के लिए टूरिज्म बढ़ाने के निर्देश दिए। यह पहल न केवल घड़ियाल संरक्षण की दिशा में एक बड़ा कदम है, बल्कि चंबल नदी की पारिस्थितिकी को मजबूत बनाने की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। सूरज स्पेशल में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सूरज समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।